नमस्कार, कांठल की आवाज डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर जिन्होंने काफी कुछ फैन फॉलोइंग हासिल की है और कुछ ऐसा काम किया है जिसके चलते मेवाड़ ही नहीं राजस्थान भर में इनके नाम की चर्चा है। दरअसल हमारे साथ में प्रतापगढ़ आज पहुंचे हैं उदयपुर क्राइम ब्रांच के सीआई हिमांशु सिंह राजावत, जो इन दिनों एक फिल्म को लेकर खासी चर्चा में। पूरी फिल्म के बारे में ही बातचीत करने आया हूं और जो फिल्म किस मकसद को लेकर बनाई गई है उस पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले कांठल की आवाज डिजिटल में आपका स्वागत है। थैंक यू आपको। सर, जिस तरह से मूवी बनाई गई है सागवान मूवी, तो सर इसके पीछे क्या थीम है, किस तरह से इस मूवी को बनाने का जो प्लान है वो किनके दिमाग में आया, और थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं क्योंकि प्रतापगढ़ जिले से मूवी जहां तक जुड़ी हुई है। तो सर, सागवान की सबसे बड़ी थीम क्या है? सागवान मूवी ये क्राइम थ्रिलर मूवी है, इस जॉनर की मूवी है और इसमें उदयपुर के जो सांवली एंटरटेनमेंट एक प्रोडक्शन हाउस है, तो वो हमारे यहाँ निर्माता है इस मूवी के। और रहा सवाल मेरा, तो मैंने एक पहले फिल्म बनाई थी द इन्फॉर्मर करके, पुलिस मित्र, वो कम्युनिटी बेस्ड पुलिसिंग को फोकस करती थी और एंटी ड्रग्स पे थी। वो कब बनी? ये 2021 में बनाई थी और उसको यूट्यूब में हमने डाला तो काफी स्कूलों के बच्चों ने वगैरह देखा और काफी पॉपुलर हुई मूवी। तो उसी तर्ज पे कि समाज में और भी कुछ बुराइयां हैं ड्रग्स के अलावा भी, तो उस पर फोकस करना चाहिए। तो अभी पिछले साल 2024 में एक पुरानी घटना को लेकर एक स्टोरी लिखी गई थी मेरे द्वारा। तो हमारे जो निर्माता हैं 4 जने हैं उसके अंदर, अर्जुन पालीवाल, प्रकाश मेनारिया, भूपेंद्र सिंह और नितिन, इन सब ने मिलकर कहा सर एक फिल्म बनाते हैं। तो इन्होंने हिम्मत की तो हमने उसको फिर एग्जीक्यूट किया। और ये मूवी थोड़ी कमर्शियल टाइप मूवी है, इसमें सारे हैं, एक्शन है और सारे लोकेशंस भी है, प्रॉपर रियल लोकेशंस वगैरह भी है। और ये मूवी अंधविश्वास पे ज़्यादा, मतलब अंधविश्वास पे स्ट्राइक करती है मूवी। हमारे समाज में फैली हुई जो एक कुरीति है उसको हटाने की एक मुहिम है, मतलब उसको ऐसा कहा जा सकता है। तो अंधविश्वास, किस तरह का अंधविश्वास इसमें बताया जाएगा? अंधविश्वास तो हर जगह अलग अलग तरह का। अभी देर सिंपल सी बात है कि हमारे जो पुराने लोग हैं, आज अगर किसी को कुछ सांप बिच्छू भी काट है तो कहते हैं कि भाई पहले उसके झाड़ फूंक करा लो, या फला जगह कुछ ये दवाई डाल दो जो उसका कोई लेना देना नहीं उस बीमारी से। तो ये ट्रस्ट है अभी, और वो ट्रस्ट इतना सदियों का ट्रस्ट है, वो बहुत गहरा ट्रस्ट है। अभी आप सोचे ना, देखो आते हैं कि भाई धन को दुगुना कर देंगे, गड़ा हुआ धन निकल जाएगा, वो सिद्धि मिल जाएगी, और मतलब तरह तरह की ये स्वरूप हम सुनने को मिलते हैं समाज में। तो एक ऐसी घटना थी जो मेरे जहन में थी, तो मुझे उसके ऊपर मैंने स्टोरी लिखी थी। मैं सोच रहा था कि फिल्म बनाएंगे और फिर वो ये सब थोड़ा उचित लगा तो फिर हमने कोशिश की। सागवान जिस तरह से मूवी का नाम है, और जो हमारा जो एरिया है प्रतापगढ़ जिले का, मोस्टली बात करें धरियावद क्षेत्र, और ये जो पूरा बेल्ट है इसमें सागवान काफी मात्रा में पाया जाता है। तो चूंकि सागवान यहाँ पाया जाता है इसलिए इस मूवी की शायद कुछ हिस्सों की शूटिंग यहाँ पर हुई। सागवान नाम देने के पीछे वो आप फिल्म देखेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन हमारा ये कहना था कि सागवान का पेड़ दक्षिणी राजस्थान में सभी जगह होता है। यहाँ डेंस फॉरेस्ट भी है, उस फॉरेस्ट में रहने वाले जो हमारे जो लोग हैं वो मतलब उनका कल्चर बताने की कोशिश की हमने, तो उसके आधार पर उसका नाम सागवान रखा। और फिर अंधविश्वास के साथ साथ हमने उस क्राइम सीन को सागवान से जोड़ने की भी कोशिश की। ये यहाँ के जो वन संपदा है, यहाँ के जो फॉरेस्ट है वगैरह, वो भी हमने बहुत अच्छी तरह से बताया इसके अंदर। मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी इसमें अपने को सहयोग मिला है कुछ? हाँ, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब और हमारे जो एसपी साहब थे, वो डीएफओ साहब और सारे जो राजनेता हैं, हेमंत जी मीणा साहब, ये जो कन्हैयालाल जी प्रधान है लसाड़िया के, वो और जो भी चंद कुछ नेताओं को मैं नहीं जानता हूँ यहाँ पे, लेकिन उन सबका सपोर्ट रहा। उनको लगा ना प्रतापगढ़ में आजादी के बाद शायद पहली मूवी जो शूट हुई इस लेवल की, और वो पूरे पैन इंडिया रिलीज हो रही है। और हमने कोशिश की कि सारे जो गांव है जैसे धरियावद, लसाड़िया, नागलिया, चित्तौड़िया, धुलिया गांव, ये सारे गांव जो है वो उनके नाम उस फिल्म में हमने ऑडियंस में डाले, ताकि हमारे गांव के जो है ना समृद्धता वो भी दिखे, लोगों को ये भी पता चले कि धुलिया गांव यहाँ है कोई। तो चूंकि धरियावद क्षेत्र में हुई है, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य को भी इसमें दिखाया गया है। हाँ, हमने फॉरेस्ट से परमिशन ली इसकी और सीता माता अभयारण्य में शूटिंग भी की। तो फिल्म लगभग कंप्लीट हो चुकी है, इसके कब तक रिलीज होने की संभावना है? नहीं, अब तो ये 5-6 दिन बाद रिलीज होने वाली है।
16 जनवरी 2026 को हिंदुस्तान के करीब 6-7 स्टेट में रिलीज होगी और करीब 150 थिएटर इसको टारगेट किया है। इसमें आपके प्रतापगढ़ में समता टॉकीज है, तो वहाँ रिलीज होगी। तो बात करते हैं, तो जिस तरह से फिल्म के बारे में हम लगभग जान चुके हैं कि 16 तारीख को रिलीज होगी, प्रतापगढ़ में भी समता सिनेमा में लगेगी। जो सागवान मूवी है जिसको बनाया गया है, उसका मकसद आपने बता दिया है, अंधविश्वास को दूर करने को लेकर वो आपने एक स्टोरी लिखी थी। थोड़ा सा हम मूवी में तो देखेंगे, पर मूवी किस तरह की बनी है सर, ये तो लगभग हम आपसे समझ चुके हैं, कब रिलीज होगी ये भी जान चुके हैं। थोड़ा सा आप हमें ये बताएं कि जब ये मूवी आपने बनी है और जब ये रिलीज होगी, तो हमारे जो दर्शक इस वीडियो को देख पा रहे हैं, थोड़ा सा पार्ट बताएं ताकि लोगों को उत्सुकता बढ़े कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी हिंदुस्तान की पहली मूवी है जो किसी पुलिस वाले ने खुद ने डायरेक्शन भी दिया है, स्टोरी भी लिखी है और एक्टिंग भी किया है। हिंदुस्तान की पहली मूवी है, ऑलमोस्ट ऐसी कभी मूवी कभी हमने देखी नहीं, और सत्य घटना से प्रेरित मूवी है। और इसमें इन्वेस्टिगेशन का जो स्ट्रगल है वो करीब करीब हर जो पुलिस वाला जो वर्दीधारी है सबके साथ ऐसा होता है, तो वो सब चीजें इसमें बताई है। तो सर जो ओरिजिनल स्टोरी है, तो क्या प्रतापगढ़ जिले से जुड़ी हुई है या आसपास के जिले की? नहीं, ये अब हम आपको बताएंगे नहीं, बस आप उस फिल्म को देखना। तो प्रतापगढ़ या नजदीक के जिलों से जुड़ी हुई स्टोरी है। सर एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि सर चूंकि आपने 2 मूवी अभी तक बना चुके हैं, क्या आप इस सफर को जारी रखना चाहेंगे मूवी के क्षेत्र में? जी, अगर मुझे फिर वापस मेरा डिपार्टमेंट परमिशन देगा तो अच्छे कॉज के लिए अगर मूवी बनानी हुई तो जरूर बनाएंगे। अब मैं काफी 2 मूवी के बाद हम थोड़े सीख भी लिए, ट्रेंड भी हो गए, लेकिन वो सही होनी चाहिए, समाज के लिए हितकारी हो, हमारे युवा उसको देखे, मनोरंजन करे और उसमें उससे कुछ सीखे, तब तो अच्छा लगेगा। वरना तो कोई कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए हम मूवी नहीं बनाएंगे। अच्छा सर, एक सवाल और था कि चूंकि आप इस फिल्म की मुख्य भूमिका में हैं, माने आप एक्टर हैं, तो इस फिल्म की हीरोइन कौन है? नहीं, इसमें हीरोइन तो है, बट उसमें ऐसा आप जो सोच रहे हो वैसा कुछ लव सीन वगैरह ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं पुलिस अफसर हूँ तो मुझे अपनी वर्दी की गरिमा भी रखनी है। तो एक रश्मि मिश्रा करके एक बॉलीवुड की अच्छी एक्ट्रेस है, वो जूनियर होती, सब इंस्पेक्टर होती है, तो वो भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में उसमें टीम में होती है वो भी। तो हीरोइन तो है, बट वो उस एंगल से जो पूछ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब जो हीरो हीरोइन वाला सीन नहीं है, काफी अच्छी मूवी बनाई गई है। एक सवाल और था सर, जो लास्ट सवाल मेरा, चूंकि आप पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, और आपके आदर्श कौन है सर? पुलिस डिपार्टमेंट में हमारे दिनेश एमएल साहब, उनसे हमको बहुत कुछ सीखते हैं, और बहुत से अफसर जो हमारे एसपी रखे गए, डीजी बन गए, कि एडिशनल डीजी हैं, आईजी हैं, तो उनसे हमको मार्गदर्शन मिलता है। और हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो इंस्पेक्टर जो डीवाईएसपी बन गए, उनसे भी बहुत कुछ सीखते रहते हैं। तो प्रोसेस है, हमारे जूनियर हमसे सीखते हैं, हमें आदर्श मानते हैं, हम उनको मानते हैं। तो जिस तरह दिनेश एमएन साहब को जो आदर्श मानते हैं, उनकी मूवी किस तरह से उन्होंने बनाई होगी, ये तो जनता के सामने 16 तारीख को आएगा। और किस तरह के उसमें कंटेंट डाले गए होंगे, ये भी बहुत अच्छा कंटेंट इसमें आने वाला है। हमारे कांठल की आवाज डिजिटल की तरफ से जो लोग वीडियो को देख पा रहे हैं, उनसे अपील है कि 16 तारीख को प्रतापगढ़ के समता सिनेमा में लगेगी मूवी, जरूर देखने जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।